अभी हम रामचरितमानस का ही पाठ कर रहे हैं, सुंदर कांड ही देख रहे हैं। सुंदर कांड के पहले किष्किंधा कांड है। सही है या गलत है? और सुंदर कांड के बाद लंका कांड है। ये बीच में सुंदर कांड है। तो आगे और पीछे दोनों कांडों में थोड़ी गड़बड़ी है। जो पहले है उसमें विचार बहुत करते हैं लोग, पर कर्म नहीं करते। विचारक लोग हैं। और जो सुंदर कांड के बाद का कांड है उसमें काम ही करते हैं, विचार करने की जरूरत ही नहीं है उनको। हनुमान जी रात्रि में गए तो देखे गाय, गधा, घोड़ा, बैल कुछ भी खाए जा रहे हैं। आहार विहार, निद्रा, व्यवहार कुछ ठीक नहीं उन राक्षसों का लंका में। और यहां जब रावण सीता जी का हरण करके ले जा रहा था, जब सुग्रीव से भगवान की मैत्री हुई तो सुग्रीव ने कहा कि लगता है जानकी जी ने कुछ कुछ ऊपर से फेंका है। ये उनके आभूषण हैं, ये उनके वस्त्र हैं। तो लखन लाल जी टेढ़ा होके देखे ऐसे, बोला भैया जरा इससे पूछो तो ये कर क्या रहा था उस समय जब वो चिल्लाती हुई जा रही थी। तो सुग्रीव ने कहा विचार कर रहे थे कि कौन ले जा रहा है, किसको ले जा रहा है। बोला देखो ये विचार ही करेगा जिंदगी भर, इससे काम होना नहीं है। भारत की एक नारी को उठाकर कोई ले जा रहा है और कोई आदमी विचार कर रहा है कौन किसको उठाया है। तुम सम्मानित नागरिक हो, तुम्हारे सामने कोई ऐसी घटना हो रही है और तुम कह रहे हो ये काम तो पुलिस का है, हमारा थोड़ी है। तुम्हारी बेटी भी तो हो सकती है, निर्भया भी तो हो सकती है। तुम अगर आज ऐसे करोगे तो तुम्हारी भी बेटी कहीं, बहन कहीं खड़ी होगी तो वो जनता भी वैसे ही करेगी। वो भी खड़ी रहेगी, वो भी पुलिस का इंतजार करेगी। विचार। और लंका कांड में कोई विचार नहीं है, जो मन वही करो। और इन दो कांडों के बीच एक कांड है सुंदर कांड, नाम भी रखा गया सुंदर कांड। कभी कभी हम भी विचार करते हैं महाराज कांड तो बड़ा खराब चीज होता है, कांड भी कहीं सुंदर होता है। आदमी कहता है ना कांड हो गया, हाँ कांड हो गया, पर कांड को भी सुंदर बनाया जा सकता है। जीवन में जितने कर्म और कांड हैं तुम्हारे, उसको भी सुंदर कांड के अनुरूप सुंदर बनाया जा सकता है। और यह सुंदर कांड का इतना ही अर्थ है। यह केवल तोतों की तरह जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परे कुतुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। अरे रटत 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 जिंदगी चलो गए हो तुम्हारो, कछु भयो। हम ब्रजते आए हैं, तुमसे पूछ रहे हैं कछु भयो। कुछ नहीं हुआ, बस 2 मिनट का तुम्हें आनंद आह्लाद मिलता है, एक छोटा सा हल्का विश्वास मिलता है कि काम हो जाएगा। वो भी कोई दूसरा बाबा आके कह दे कि सुबह सुबह शंकर जी पे जल चढ़ाओ, छोड़ो इसको, शंकर जी जल्दी सुनते हैं, तो सुंदरकांड भूल जाओगे, जाके बम बम करने लगोगे। तुम्हारी इतनी आस्था है, यही तुम्हारा ज्ञान है, यही तुम्हारा विश्वास है, यही तुम भारतीय हो, यही तुम प्रज्ञावान हो, यही तुम आध्यात्मिक हो, यही तुम स्पिरिचुअल हो, यही तुम ज्ञानी हो। और इसका नुकसान किसी और को नहीं है, तुम्हें ही है। जिंदगी में जितने दुख हैं, दुर्दशा हैं, तकलीफें हैं, वो तुम्हारी हैं, पड़ोसी की नहीं है। पड़ोसी की होगी तो पड़ोसी अपना समझ रहा है, तुम अपना समझो। धर्म और आध्यात्म संसार और समाज के लिए नहीं बनाए गए हैं, ये बेहद निजी मामला है, प्राइवेट। जैसे मोबाइल में प्राइवेट, लॉक प्राइवेट, हर चीज प्राइवेट,
इस तरह ये धर्म भी, हनुमान जी भी, राम जी भी, सीता जी भी, राधा रानी भी, ये बिल्कुल तुम्हारे लिए प्राइवेट है। ये कोई सामाजिक धर्म नहीं होता। लौकिक धर्म दो कौड़ी का होता है। उस दो कौड़ी के धर्म के परित्याग के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को ललकार दिया, सर्वधर्मान परित्यज्यम माम एकम शरणम व्रज। सभी धर्मों का परित्याग कर दे, ये दो कौड़ी के धर्म हैं जितने भी हैं, छोड़ इनको।